अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इस सेशन में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एसिड्स जो हैं इनको कहा जाता है कि ये जिस तरह हम आम अल्फाज में कहते हैं कि माने तेज़ाब, लेकिन बेसिकली एसिड जो है वो एक मालिक्यूल होता है या आयन होता है और ये काबिल होता है कि ये डोनेट करे एक प्रोटॉन। जिस तरह से हाइड्रोजन आयन जो होता है, तो इसके जो है वो तीन मुख्तलिफ किस्म के लाज हैं। ये यानी एसिड्स जो हैं ये तीन मुख्तलिफ वेज में रिएक्ट कर रहे होते हैं या फॉर्म हो रहे होते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं डिटेल से, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एन एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन केपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन आयन H+। तो वो प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन आमतौर पे जो होता है जिस तरह प्रोटियम होता है तो उसमें आपको पता है कि न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो इसको जो है ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड कहा जाता है। और अल्टरनेटिवली केपेबल ऑफ फार्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, जिस तरह पानी में ये बन रहा होता है, विथ एन इलेक्ट्रॉन पेयर यानी अ लुईस एसिड। तो फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर करता है तो उसे फिर लुईस एसिड कहा जाता है। इसी तरह से द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स, जो कि ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड्स होते हैं। ये पहली कैटेगरी है जिसमें प्रोटॉन डोनेट हो रहे होते हैं और ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड्स जिन्हें कहा जाता है। इन द स्पेशल केस ऑफ aqueous सॉल्यूशंस, यानी aqueous से मुराद की जो पानी नुमा जो सॉल्यूशंस बनते हैं, प्रोटॉन डोनर्स फ्रॉम द हाइड्रोनियम आयन, यानी जिस तरह से ये आप देख रहे हैं H3O, तो यहाँ पे एंड आर आल्सो यानी नॉन एज आरएनएस एसिड्स। तो इन्हें आरएनएस एसिड्स भी कहा जाता है कि जिसमें जो है वो प्रोटॉन जो है वो डोनेट हो रहे होते हैं। इसी तरह से ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी यानी जनरलाइज द आरएनएस थ्योरी टू इंक्लूड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो आरएनएस ने जो थ्योरी डेवलप की थी उसमें तो एक्वस सॉल्वेंट्स की बात थी। तो जो जो ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी थे उन्होंने जो एसिड्स देखे थे वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में भी उन्होंने देखा। So Bronsted or areneous acid usually contains a hydrogen atom bonded to a chemical structure that is still energetically favorable after loss of hydrogen प्लस जो उसमें जो यानी प्रोटॉन होता है वो, तो ये यानी पॉजिटिव आयन है। इसी तरह से एक्वस अरेनियस एसिड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, यानी उनकी खास किस्म की जो है वो खसूसियात होती हैं, which provide a practical description of an acid। तो उससे हमें पता लगता है कि ये जो एसिड है ये किस काम का यानी है, या हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एसिड्स फ्रॉम aqueous solutions with a sour taste, क्योंकि जायके में ये खट्टे होते हैं। सो कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड, और लिटमस पेपर जो है वो रेड हो सकता है। एंड रिएक्ट विथ बेसिस, और ये बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे खुसूसन जब ये साल्ट्स बना रहे होते हैं। एंड सर्टेन मेटल्स लाइक कैल्शियम टू फॉर्म salts। So the word acid is derived from the Latin acidus। acidus word से निकला हुआ है जिसकी माने है सोर यानी खट्टा। और पीएच जो होती है, जो यानी पीएच पेपर पे आप अगर देख रहे होते हैं तो उसमें जो एसिड्स होते हैं उनकी कैटेगरी 1 to 7 तक आती है। सो एन aqueous solution of an acid has a pH less than 7 and is colloquially also referred to as acid। तो हम उसे एसिड कहते हैं, as in dissolved in acid। So while the strict definition refers only to the solute, के एक होता है solvent और एक होता है solute। इसके अलावा ये है कि कॉमन aqueous एसिड्स इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आम यानी पानी नुमा एसिड्स होते हैं और ये आपको पता है कि हमारे स्टमक में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मकदार में। डाइजेशन ऑफ फूड जो है इसमें इनका काफ़ी यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका काफ़ी अहम रोल है। सो यानी कॉमन aqueous एसिड्स इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, a solution of hydrogen chloride which is found in gastric acid in the stomach and activates digestive enzymes। तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं आमतौर पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो वहाँ पे ये एक्टिवेट होते हैं। सो एसिडिक एसिड जिस तरह विनेगर है,
is a dilute aqueous solution of this liquid. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है used in car batteries, जो ये आपने अमूमन देखी होंगी। आजकल तो सोलर में भी बैटरीज आ रही हैं, तो उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। एंड सिट्रिक एसिड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, जिस तरह से लीमू है, जिस तरह से कीनू है जिससे नारंगी कहा जाता है, जिस तरह से अमरूद है या हरी मिर्चें हैं, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, या टोमेटो है। तो ये इस तरह के फ्रूट्स हैं जो सिट्रिक फ्रूट से भरे हुए होते हैं। सो एज दीज एग्जांपल्स शो, एसिड्स इन द कलोकियल सेंस कैन बी सॉल्यूशंस आर प्योर सब्सटेंसेस। तो ये सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और ये प्योर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। एंड कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम एसिड्स, और आप इन्हें एसिड से निकाल भी सकते हैं। सो इन द स्ट्रिक्ट सेंस दैट आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो ये तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं या अवेलेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सम कंसंट्रेटेड वीक एसिड्स आर कोरोसिव। कोरोसिव से मुराद ये है कि वो यानी किसी चीज को पिघला देते हैं, या उसे जो है वो गाल लेते हैं, या उसे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डिमोलिश कर लेते हैं। कोई चीज गल जाए उसे कहा जाता है कि यानी कोरोसिव प्रॉपर्टी है। बट देयर आर एक्सेप्शंस सच एज कार्बोनेट्स एंड बोरिक एसिड्स। तो ये कोरोसिव नहीं होते। अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं मोस्टली, तो वो जो है वो कोरोसिव होते हैं बनस्पत वीक एसिड्स के। तो ये है आर्हेनियस, और ये जो इन्होंने थ्योरी डेवलप की एसिड्स के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं। स्वीडिश केमिस्ट स्वांते आर्हेनियस कंट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टी द एसिडिटी टू हाइड्रोजन आयंस। जहाँ पे जो प्रोटॉन है वो डोनेट हो रहा है, आर प्रोटॉन्स, और ये इन्होंने थ्योरी डेवलप की थी 1884 में। सो इसके अलावा दो और भी थ्योरीज हैं, उनको भी हम देख लेते हैं इसके बाद। एन आर्हेनियस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट व्हेन एडेड टू वाटर, तो जब यानी वो पानी में मिलेगा, इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी पानी में। सो इसी तरह से नोट दैट केमिस्ट ऑफ्टन राइट hydrogen ion acquired and refer to the hydrogen ion when describing acid base reactions. But the free hydrogen nucleus यानी a proton does not exist alone in water, वो अकेला पानी में नहीं रहता। So it exists as the hydronium ion, इस तरह से यानी H3O, क्योंकि उसमें एक तो ये है कि उसमें जो है वो न्यूट्रॉन भी नहीं होता। So thus an Arrhenius acid can also be described as a substance that increases the concentration of hydronium ions when added to water. Or examples include molecular substances such as hydrochloric acid and acetic acid. तो ये दो जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये आर्हेनियस ने थ्योरी जो है वो डेवलप की थी रिगार्डिंग एसिड्स। तो इसके बाद फिर ये ब्रॉन्सेट-लोवरी एसिड्स हैं। So while the Arrhenius concept is useful for describing many reactions, तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस के लिए वो काम का तो है, लेकिन फिर भी उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। हर किस्म के एसिड में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे भी एसिड्स बनते हैं जिनमें ये जो प्रोटॉन जो है उसकी ट्रांसफरिंग नहीं होती और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रोल आ जाता है। सो इन 1923 केमिस्ट जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड and Thomas Martin Lowry independently recognized that acid-base reactions involve the transfer of a proton. So a Bronsted-Lowry acid or simply Bronsted acid is a species, माने एक किस्म है वो, that donates a proton. तो वो यानी डोनेट करता है एक प्रोटॉन to Bronsted-Lowry base. लेकिन Bronsted-Lowry acid base theory has several advantages over Arrhenius theory. तो उससे काफी ज्यादा फायदे भी हैं as compared to Arrhenius theory. Consider the following reactions of acetic acid. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये acetic acid, इसका ये फार्मूला है CH3COOH. The organic acid that gives vinegar its characteristic taste. तो ये उसमें खास किस्म की जो वो टेस्ट आ जाती है इस वजह से। इसके बाद है फिर लुइस एसिड्स, a third यानी only marginally related concept was proposed in 1923 by Gilbert and Lewis, and which includes reactions with acid bases characteristics that do not involve a proton transfer. तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा। So a Lewis acid is a species, यानी ये किस्म है that accepts a pair of electrons. यहाँ पे electrons का जो pair है वो accept हो रहा है बजाय प्रोटॉन के। So from another species. In other words, it is an electron pair acceptor.
तो यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे। ब्रोंस्टेड एसिड बेस्ड रिएक्शंस आर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, while Lewis acid based reactions are electron pair transfers। तो दोनों में ये यानी प्रोटॉन ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर का फर्क है। सो मेनी लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लुईस एसिड जो है कि a substance that accepts an electron pair। सो ये इसीलिए जो है लुईस एसिड्स जो हैं वो जो जो ब्रोंस्टेड की जो थ्योरी है उससे वेरी करते हैं या डिफर करते हैं। तो इसके अलावा कुछ ये खास हैं जो मिनरल एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिनमें हाइड्रोजन होलाइड्स एंड देयर सॉल्यूशंस, इस तरह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और इसी तरह से हाइड्रोक्रोमिक एसिड HBr, और इसी तरह से हाइड्रोआयोडिक एसिड, और इसी तरह से हेलोजन एको एसिड्स, और इसी तरह से हाइपोक्लोरस एसिड, और इसी तरह से क्लोरस एसिड, और इसी तरह से क्लोरिक एसिड, और इसी तरह से परक्लोरिक एसिड, और इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एनालॉगस फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो हाइपोफ्लोरस एसिड द ओनली नोन ऑक्सो एसिड फॉर फ्लोरीन। तो ये कुछ जो मिनरल एसिड्स हैं ये इनके टाइप्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर फास्फोरिक एसिड, और इसी तरह से फिर फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड, और इसी तरह से फिर फ्लोरोबोरिक एसिड, और इसी तरह से फिर हेक्सा फ्लोरोफास्फोरिक एसिड, और इसी तरह से क्रोमिक एसिड और बोरिक एसिड। तो ये इनके सबके सामने फार्मूले भी लिखे हुए हैं ताकि आपको इन्हें याद करने में आसानी हो या आप इसे समझ सकें। तो इनऑर्गेनिक जो है जो मिनरल एसिड्स, उसके बाद हैं फिर सल्फोनिक एसिड्स। सल्फोनिक एसिड हैज द जनरल फार्मूला, यानी उसमें RS जो बराबर होगी OK और 2 और इसके बाद फिर OH, वेयर R इज एन ऑर्गेनिक रेडिकल। सो इसमें है जो मीथेन सल्फोनिक एसिड, जिसे जो है वो मेसिलिक एसिड भी कहा जाता है, और ये इसका फार्मूला है। उसके बाद फिर एथेन सल्फोनिक एसिड, जिसे एसिलिक एसिड भी कहा जाता है, फिर इसी तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसे जो है वो बेसिलिक एसिड भी कहा जाता है, और इसके बाद फिर टी टोल्यूसल्फोनिक एसिड, जिसे टोजिलिक एसिड भी कहा जाता है, फिर ट्राई फ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड और ट्राइफिलिक एसिड, और इसी तरह से पॉलीस्टीरीन सल्फोनिक एसिड, जिसे जो है वो सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन भी कहा जाता है। ये एसिड्स जो हैं वो ड्रग्स में भी यूज किए जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह बनाने में। इसके बाद हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द जनरल फार्मूला, इसमें भी जो है वो R जनरली लेंगे, वेयर R इज एन ऑर्गेनिक रेडिकल। सो द कार्बोजिल ग्रुप जो है कंटेन ए कार्बोनल ग्रुप, इसमें ये हैं एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड, फिर ऑक्जेलिक एसिड, और फिर इस तरह से टार्टरिक एसिड। तो ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स जो हैं वो इनसे बन रहे होते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये ग्रेप्स हैं, इससे जो है विनेगर बनता है सिरका, और ये सिट्रिक फ्रूट है तो सिट्रिक एसिड लेमन से निकलता है। इसी तरह से हेलोजेनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, यानी हेलोजनेशन एट अल्फा पोजीशन इंक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ, तो यानी वो एक किस्म का स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाने में हेल्प करती है। सो दैट द फॉलोइंग एसिड्स आर ऑल स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड। जिस तरह से फ्लोरोएसिटिक एसिड है, ट्राइफ्लोरिक एसिड है, और इसी तरह से क्लोरोएसिटिक एसिड है, और इसी तरह से डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है, फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है। इसी तरह से एनालोगस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, normal carboxylic acids are the direct union of a carbonyl group and a hydroxyl group. So in analogous carboxylic acids, a carbon-carbon double bond separates the carbonyl and hydroxyl groups, जिस तरह से ascorbic acids, और इसी तरह से फिर nucleic acids, जो जिस तरह से यानी deoxyribonucleic acid हैं, और इसी तरह से फिर ribonucleic acids हैं, यानी RNA and DNA, जो कि हमारे क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। तो ये था एसिड्स के ऊपर जो है वो सेशन। आई होप कि आपको एसिड्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी,
और जो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स और जो फॉर्म्स हैं एसिड्स के, उनको भी अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो खत्म हो रहा है। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त, और नेक्स्ट सेशन में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम साल्ट्स को कवर करेंगे। तो बस जाते जाते आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर लें, और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।